एवरीवन, मैं डॉक्टर जूही आप लोगों के सामने फिर से हाजिर हूँ और आप लोगों का मेरे चैनल पे स्वागत है। आज का जो हमारा विषय है वो क्या है? बेट एग्ज़ाम। अभी के समय में काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है बेट एग्ज़ाम, और हमारे पास भी बहुत सारे सवाल आ रहे थे कि मैम बेट एग्ज़ाम क्या है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में चर्चा कीजिए। तो आइए जानते हैं बेट एग्ज़ाम क्या है। इसके साथ साथ हम चर्चा करेंगे नेट एग्ज़ाम के बारे में, ताकि आपको पता चल जाए कि नेट क्या है और बेट क्या है। ठीक है, नेट एग्ज़ाम जो है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है। नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, एलिजिबिलिटी टेस्ट। और बेट क्या है? बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट। नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है इसको एनटीए लेती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा कंडक्ट की जाती है, और इसका एग्ज़ाम जो लेती है वो कौन लेती है? यूजीसी। ठीक है, अब नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट में अगर आप पास आउट कर जाते हैं तो आप इंडिया की किसी भी यूनिवर्सिटी, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो या फिर स्टेट का यूनिवर्सिटी हो, आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जा कर के आप पीएचडी कर सकते हैं, रिसर्च वर्क कर सकते हैं, और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप एलिजिबल माने जाएंगे। आप उसमें क्वालिफाई कर सकते हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। ठीक है, तो ये इंडिया लेवल का एग्ज़ाम होता है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, ये क्या है? बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट। बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ बिहार के लिए है। मतलब अगर आप इस एग्ज़ाम को पास आउट कर जाते हैं, बिहार पात्रता परीक्षा इसको बोलते हैं, तो बिहार पात्रता परीक्षा में अगर आप पास आउट कर जाते हैं, क्वालिफाई कर जाते हैं, तो आप बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी में पीएचडी करने के लिए आप योग्यता आपको मिल जाती है, आप रिसर्च वर्क जा कर के कर सकते हैं। ठीक है, तो जो आने वाली वैकेंसी है बिहार में, आप उसके लिए एलिजिबल होंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी बहुत भारी मात्रा में आने वाली है, बहुत बड़ी संख्या में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आने वाली है। नेक्स्ट ईयर ही इसका नोटिफिकेशन जारी हो सकता है 2025 में। तो आप मान के चलिए कि लगभग 4,500 के करीब वैकेंसी आने वाली है। बहुत सारे कॉलेजेस में, विश्वविद्यालय में जो सीटें हैं वो रिक्त हो चुकी हैं, और उन सीटों का डिमांड किया जा रहा है विश्वविद्यालय आयोग के द्वारा, और उन सीटों के आधार पे ये असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकलने वाली है। तो आप मान के चलिए कि 4,500 का वैकेंसी आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका लेकर के आ रहा है। आप आने वाले समय में असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, और असिस्टेंट प्रोफेसर एक गेस्टेड पोस्ट होता है। आपको पता है कि इस पद को प्राप्त करने के बाद आप कहां से कहां पहुंच सकते हैं। तो बस लगे रहिए। तो अभी आते हैं कि इसका एक शर्त है। वो शर्त क्या है? इसका जो शर्त है कि आपको पीजी में 55% अंक से पास आउट होना होगा। ठीक है, 55% अंक लाना अनिवार्य है। और जो बच्चे आरक्षित हैं, जो कैटेगरी में आते हैं, जो ओबीसी, एससी एसटी वगैरह कैटेगरी में आते हैं, उन लोगों को 5% का रिलैक्सेशन मिलता है पीजी में। ठीक है, और आप अगर पीजी पास आउट कर जाते हैं तो आप एलिजिबल हैं इस एग्ज़ाम को देने के लिए। और दूसरी ये बात है कि इसका कोई लिमिटेशन नहीं है, एज लिमिटेशन कुछ भी नहीं है। अगर आप पीजी पास आउट करने के बाद अगर 50 वर्ष के उम्र में भी अगर आपका मन है कि हम बेट एग्ज़ाम में बैठें और इसको क्वालिफाई करें, तो आप ज़रूर बैठ सकते हैं। 60 वर्ष की उम्र में भी आप बैठ सकते हैं। तो इसका कोई उम्र का कोई सीमा नहीं है, कोई निर्धारण नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको एक शर्त है कि आप
पीजी क्वालिफाई 55% अंक से जरूर हो। ठीक है, तो ये बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट है। बिहार के अंतर्गत आप विश्वविद्यालयों के लिए एलिजिबल होंगे। बिहार के बाहर किसी भी विश्वविद्यालय के लिए आप एलिजिबल नहीं माने जाएंगे, क्योंकि उसके लिए आपको नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट को पास आउट करना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। अगर दूसरे स्टेट के विश्वविद्यालय में आप असिस्टेंट प्रोफेसर का वैकेंसी आ रहा है, आप वहाँ एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको नेट क्वालिफाई करना होगा। ठीक है, अगर आप सिर्फ और सिर्फ बिहार के लिए आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, बिहार के विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो आपको बेट क्वालिफाई करना अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, तो बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट में कैसे एग्जाम लिया जाएगा, एग्जाम का पैटर्न क्या होगा? तो एग्जाम का जो पैटर्न होगा वो 2 फेज में होगा। पहला पेपर 1 और दूसरा पेपर 2 में। ये एक दिन का एग्जाम होगा। इन दोनों पेपर का एग्जाम एक ही दिन में लिया जाएगा। पहला पेपर जो होगा वो 50 क्वेश्चन का होगा और दूसरा पेपर जो होगा वो 100 क्वेश्चन का होगा। हर एक क्वेश्चन पे आपको 2 अंक प्रदान किए जाएंगे। हर एक क्वेश्चन पे 2 अंक प्रदान किए जाएंगे। मतलब 100 और 50 का अंक जोड़ लिया जाए तो 300 अंक का ये एग्जाम होगा। ठीक है, 300 अंक का एग्ज़ाम होगा और इस एग्ज़ाम में आपको हर साल मेरिट लिस्ट निकलेगी। आप उसमें अगर क्वालिफाई कर जाते हैं तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए योग्यता आपको प्रदान की जाएगी कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। अब तो आपके लिए बहुत ही बड़ा सुनहरा मौका है, आप इसको मत गंवाइए। आप लग जाइए। अगर आपने पीजी में एडमिशन ले लिया है और अगर आपने पीजी कर लिया है तो दोनों ही तरफ से आप इसमें बैठने के लिए योग्यता आपको हो चुकी है। आप ज़रूर बैठें। और पीजी में अगर आप 55% अंक नहीं लाते हैं तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। इसलिए 55% अंक तो आपको कोशिश करना है कि 55% अंक से आप पास आउट हो जाएं। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों को डेली क्लास में क्लास कराते रहें, रिवीजन कराते रहें। तो आप मेरे चैनल से भी जुड़े रहें और मुझे पूरी जानकारी है आपके बारे में कि आप ज़रूर मेहनत करेंगे और आप इस एग्ज़ाम को पास आउट ज़रूर कर जाएंगे, क्वालिफाई कर जाएंगे और एक दिन आप असिस्टेंट प्रोफेसर ज़रूर बनेंगे। ठीक है, तो आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।